अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। मेरे साथ मेरे बड़े करीबी दोस्त सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजहर सदीक भी आज मेरे प्रोग्राम में आए हैं। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा जो मौजू है और बड़ा हॉट इशू कुछ दिनों से चल रहा है, बड़ी गर्म और दिलचस्प डिबेट भी पूरी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आ, एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। हालांकि वो ड्राफ्ट तो उन्होंने पूरे जर्नलिस्टों को दे दिया है और हमने उस पर स्टोरीज भी चलाई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करने जा रही है ताहयात नाअहली के खिलाफ। यानी पार्लियामेंटेरियंस की ताहयात नाअहली के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) जो आइन का है उसको वो चैलेंज कर रही है और उस पे कह रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें ये भी इस्तदा की गई है कि जो आर्टिकल 184(3) में जो रफ़ायामा के जो पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने दायरे इख्तियार, दायरे समात, दायरे इख्तियार इस्तेमाल करती है और वो मुफाद आमा के सिलसिले में जो केसेस सुनती हैं उसमें अपील का हक नहीं है, तो वो अपील का हक भी दिया जाए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 184(3) के तहत ये पिटीशन दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और जो रफ़ायामा के हवाले से है, और उसमें फिर कोर्ट से यही भी कह रही है कि इसमें अपील का हक भी दिया जाए। और जिस मकसद के लिए दायर की जा रही है वो भी सबको पता है। और आज हम इस पे तकरीबन मुकम्मल जो है वो डिस्कशन करेंगे और इसका आईनी पहलू और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिका जजमेंट्स हैं उसमें क्लियर कट बताए गए हैं कि तायात नाइली क्यों करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी पार्लियामेंटेरियन को, किसी लॉ मेकर को, किसी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को मेंबर को क्यों तायात नाइल करती है। और वो आर्टिकल 62(1)(f) और इसमें जी भी है, डी भी है, जो बड़े इंपॉर्टेंट उस प्रोग्राम में हम बताएंगे। लेकिन पहले अजहर सदीक साहब से इसका तकरीबन इससे माहिराना राय, चूंकि वो बहुत बड़े सीनियर वकील हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होते हैं, मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स में उनके केसेस हैं, बड़े काबिल और बड़े मायनाज और बड़े मशहूर वकील हैं। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन, काफी दिनों बाद। अस्सलामुअलैकुम सोहेल साहब, लोगों ने बड़े गिले किए हैं आपसे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ऑनलाइन कह रहा था कि ताकि आप पाबंदी रखें। आप सही बात करते हैं। प्रोग्राम आप रोजाना कम से कम 2 प्रोग्राम किया करें, ये जरूरी है नाजरीन के। अब उनके गिले हैं, आपसे नहीं कहा, पर मैं गिला आप चैनल पे कर रहा हूं ताकि आप आइंदा से कोताही ना करें। जी अजहर सदीक साहब, अब मेरी कोशिश यही है, लेकिन मेरी कोशिश यही ज्यादा होती है कोई ऐसा मौजू हो, कोई ऐसा हो कि जिसमें आवाम की आगाही हो। और दूसरा ये कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो लिहाजा हमारा प्रोग्राम ऐसा हो कि जिस पे कोई उंगली ना उठे और जिस पे मतलब है इसकी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। आम तौर पर ये देखा जाता है कि रोजाना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें जो वो हेडलाइन देते हैं और जो प्रोग्राम के अंदर फिर कुछ होता है तो वो तो आपको सबको पता है। लेकिन बहरहाल अब मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा, माजरत के मैं रेगुलर प्रोग्राम इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन सब्जेक्ट टू के कोई अच्छा टॉपिक मिले और जो ऐसे हो कि जो मुल्क के मफाद में हो, जो कि लोगों के मफाद में हो ज्यादा। देखिए सोहेल साहब, वजह है, लेकिन याद रखिएगा चूंकि आप क्रेडिबल सोर्स से बात करते हैं, मैं चाहूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिंडी बेंच और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट रोजाना केसेस होते हैं। पर चले हम चलते हैं आगे आपके सवाल की तरफ। मैंने आपको याद होगा कि जब पनामा के हेयरिंग चली थी, जो हमने अटेंड की, सारी पनामा की हेयरिंग भी, काफी सारी तो नहीं है, और फिर वही डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट और नैब के पास भेजने का मामले में नजरसानी भी खारिज हो चुकी है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और फिर आपको याद भी होगा कि ये अब जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने जब टेकअप हुआ, खास तौर पर 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, अगर आप याद हो आपको, तो वो केस समीउल्लाह बलोच वर्सेस अब्दुल करीम नौशरवानी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405, ये 5 मेंबर बेंच था। इसमें नवाज शरीफ को भी नोटिस हुआ था। आसमा जहांगीर जो इनकी वकील थे, इनके अटॉर्नी जनरल, इन्हीं की गवर्नमेंट का एक टाइम था जब 5 मेंबर बेंच ने इस मामले को टेकअप किया और खास तौर पर जो जजमेंट, जो पुरानी जजमेंट जो हिस्ट्री में चली आ रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में
उसमें खास तौर पर जो जजमेंट है वो समीउल्लाह बलोच वर्सेस करीम नौशरवान, ये मैं इसका जिक्र कर दिया है, वो लहरी की जजमेंट है जो 2013 के कॉन्टेक्स्ट में 62(1)F के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वादे तौर पर कहा गया कि इसको देखना कैसे है आपने। 62(1)F ये क्वालिफिकेशन में आता है, क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन अगर आदमी नहीं करता तो वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। फिर याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और डिस्क्वालीफाई फॉर अ सर्टेन पीरियड हो सकता है। मिसाल के तौर पर पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 जो मोहम्मद अजहर यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालिफिकेशन का केस था, वो आइन में लिखा हुआ है 63(1) है, 63 के अंदर लिखा हुआ है कि जब सजा हो जाए तो 5 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक आदमी डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर क्लियर करेगा इलेक्शन लग जाएगा। ड्यूल नेशनल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ड्यूल नेशनल छोड़ दे इलेक्शन लड़ सकता है। तो 63 की जो है ना ट्रिगरिंग इवेंट है, कोई चीजें सामने रखकर देखे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड हो सकती है। क्वालिफिकेशन दैट इज फॉर ऑल लाइफ। ये हमेशा, यानी एक आदमी झूठ बोले और क्या आइंदा से सच बोलूंगा, भाई आप जिस ओहदे पे आए हैं झूठ नहीं, और अभी तक आप बता दें कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं अभी तक। 5 जजेस का कहता रहे, 3 इनके एमएनए जो है ना या सेनेटर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो तौहीन अदालत में सजाएं भी उनको हुई। फिर उसके बाद कभी ऑडियो लीक कर दे, कभी वीडियो, किस मुंह से कह रहे हैं? यानी अगर आते तो नवाज शरीफ खुद फाइल करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ भी अपना हक खो बैठे हैं, वो फाइनलिटी ले चुकी हुई है। अब यहाँ पर बैठ के हर एक को पता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल में सियासत होती है, पैसा लगाया जाता है और अपनी मर्जी के बंदे मुंतखब करके वो एक एजेंडा तय किया जाता है। मैं नहीं कहता, कई सियासी जमातों ने सेनेटर मुंतखब किए हैं जो लेकर चल रहे हैं, और खास तौर पर एहसन बून साहब, मैंने वोट दिया है उनको, और ये आसमा जहांगीर का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो हमारी के अंदर फंक्शन हुआ और उसके बाद ये ऑडियो वीडियो सारा देखे, ये एजेंडे के पीछे बात कौन सख्ती से नहीं आई है। और पाकिस्तानी अदालतों को कहा गया 130 नंबर में चलेगी है, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके लिए क्या है? खाब क्या प्यारों में बात खत्म कर रहा हूँ। ये चले गए जनाब लंदन में, हसन मूल साहब लंदन में गए, लंदन में नवाज शरीफ से जाके मिले और बैठ कर तय करके आए कई चीजें, उसमें से काफी चीजें हो रही है आपके सामने, एक ये चीज भी है। आप सवाल करें। अच्छा अजहर सदीक साहब, मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें बहुत मायानाज जो पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और बहुत बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा इस पिटीशन को स्पेसिफिकली, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस पिटीशन को एक प्रॉक्सी पिटीशन कहा। और दूसरी जो उन्होंने अहम बात जो बताई, उसने कहा ठीक है मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है तो ये तो एक किस्म का उनका एक प्रॉक्सी पिटीशन है जो दायर करने जा रही है। और उनका कहना ये था कि अगर नवाज शरीफ लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, अगर जहांगीर तरीन लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, तो उनको खुद आना चाहिए। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट जो आप 184(3) के इतिहास से अगर आप देखते हैं तो ये तो मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपने लेना होगा ना, ये तो एक शख्सी पिटीशन आप करें। दूसरी जो उन्होंने अहम बात बताई वो ये थी कि जब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे तो अगर वो कोई भी डिसीजन लेते थे तो वो पूरे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन, बार के सदूर और बार के चेयरमैन उनको एतमाद में लेते थे और फिर वो ये फैसला करते थे। तो उन्होंने इसको एक प्रॉक्सी पिटीशन कहा। और दूसरा जो अजहर सदीक साहब, मैं स्पेसिफिकली आपको बताता हूँ, जरा ये आपने 62(1)F का जिक्र कर दिया, मैं जरा अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि जो 62(1)F जो है, जो डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के लिए जो आइन में लिखता है, ये मैं आपको जरा अपने नाज़रीन को भी जरा बताना चाहता हूँ कि 62(1)D जो है वो क्या है कि वो बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ कि ही इज अ गुड कैरेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन वायलेट्स इस्लामिक जंक्शन। ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि अच्छे किरदार का मालिक हो और जो इस्लामी जो उसूल है उसके खिलाफ ना हो। दूसरा जो F है 62(1)F जो है, F बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाजरीन के लिए हम बताएं कि ही इज सेजिशियस, राइटियस, नॉन प्रिविलेज, honest and amin, there being no declaration to the contrary by court of law। अच्छा, कि वो बड़ा दयानतदार हो, सादिक और अमीन हो। अगर इस पे राय में देखा जाए अजहर सदीक साहब, कल ही
हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने पंजाब गवर्नमेंट को एक खत लिखा है सेक्रेटरी होम को, और उसमें उसने कहा कि चूंकि ये जो शहबाज शरीफ ने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में जो झूठ जो तहरीक इंसाफ की थी कि एक जाली एफिडेविट जमा कराया, एक गारंटी दी कि जनाब मैं अपने भाई को 4 हफ्ते के बाद ले आऊंगा, और अब तक वो नहीं लाए। और नवाज शरीफ ने खुद भी अंडरटेकिंग दी थी कि जनाब 4 हफ्ते के बाद मैं आऊंगा, और जब मेरे डॉक्टर जो है ना, मेरा मुआलिज जो है, अगर वो सर्टिफिकेट दें। लेकिन बतौर अटॉर्नी जनरल के, बकौल अटॉर्नी जनरल के, बकौल वफाकी हुकूमत के जब से नवाज शरीफ गए लंदन में, तो वहां पे उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं कराई, बल्कि हशाश बशाश फिरते रहे, वो अपनी सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता रहे। तो अब ये हुकूमत ने ये कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में उस शहबाज शरीफ के उस अंडरटेकिंग को वो चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो 62(1)(f), D और F को अगर मद्देनजर रखा जाए, और अगर जिस तरह एतजाज एहसन ने कहा कि ये प्रॉक्सी पिटीशन है, तो जिन लोगों के लिए ये ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए इस्तदा करने जा रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में झूठ बोला है, एक गलत एफिडेविट दिया है कि मैं अपने भाई। अच्छा, तो इस पेराज में जरा आप सुहेल साहब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात मैं आम आदमी के लिए समझाता चलूं। हमारे यहाँ एक खास क्लास है, लिबरल क्लास है, या उन्हीं के चहेता जजेस वगैरह यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। वो रिकॉर्ड पे चीजें समझने वाली बात है। सादिक और अमीन आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनकी सिफात सारी तो हम तो करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन एक इंसान को सच्चा अमीन ये होना चाहिए। यानी एक बंदा इबादतदार नहीं है, दयानतदार नहीं है, सच्चा नहीं है, झूठ नहीं बोलता, अगर वो तो हमारा लीडर होना चाहिए ना, वही तो खलीफा होना चाहिए, वही हमारा रहबर होना चाहिए। लेकिन एक आदमी जो झूठा है, इसीलिए 18वीं तरमीम में पहले ये लफ्ज नहीं थे कि डेक्लेरेशन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ने डिक्लेयर करना है। अब अदालत ने डिक्लेयर किसको करना है? पूरे पाकिस्तान को नहीं करना, स्पेसिफिक लोगों को करना है। जहांगीर तरीन को भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सादिक और अमीन नहीं है, नवाज शरीफ को भी डिक्लेयर किया कि सादिक और अमीन नहीं है। तो प्रॉक्सी पिटीशन तो बिल्कुल हो गई, इसमें क्या डाउट रह गया? कि आना है, ये खुद आते, इनकी फाइनलिटी हो चुकी है। और 184(3) का दायरा इख्तियार है मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज। ये दो बंदे हैं, इन दो बंदों को या तो आए, पूरी पाकिस्तान की दुनिया उठ के आ जाती, सारे आ जाते, फिर तो बात समझ में आती। और एक बात और याद रखिएगा, नजर आ रहा है कि सियासी एजेंडा है, बारें इस्तेमाल हो रही हैं। और जैसे एतजाज हसन ने कहा, मैं उस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का क्या काम है? ऐसे मामला में आप दुम छले बन जाए, सियासी जमातों के सियासी एजेंडे लेकर चले। और खास तौर पर एक उस आदमी का जो झूठा आदमी है, जो लाहौर हाईकोर्ट में झूठ बोलकर गया, हम उसे कह रहे हैं सच्चा। किस बात की सच्चाई है जी? उसके जाए पहले अपने आपको अदालत से साबित कर गया है कि मैं सच्चा हूं। अभी तक कोई चीज उसके पास नहीं है, सच्चाई साबित करे ना, सच्चाई साबित करने का तो नहीं है। और दूसरा एक और बात है, उसमें बार काउंसिल तो है ही है, मैं पहली दफा देख रहा हूँ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पिटीशनर है, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने यही करवाया, ये पिटीशन दायर कर दी। आप कह रहे हैं पिटीशन दायर नहीं हुई, उन्होंने मशहूर किया हुआ पिटीशन दायर कर दी है। देखिए मैं तो वो बात बतानी है जो हमारी वोकला में बात हो रही है, यकीनन आप तक इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, लेकिन वहां तक इस बात का बहुत बुरा बनाया हमारे लोगों ने। खास तौर पर इनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है लाहौर बार के इलेक्शन में। वो जो अवानी के अंदर उन्होंने फंक्शन किया और अदलिया को गालियां निकाली और बैठकर, और वही एजेंडे पे अब फिर अगर सियासी जमातों का, हमारी बार सोशल बार कौंसिल सियासतदानों को इस तरह पसंद नहीं करती है। और खास तौर पर झूठे आदमी को जो मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क को बदनाम कर रहा है और निजाम को तबाह करने की बातें कर रहा है, वोकला बरादरी इसको कंडेम करती है, इस सेक्शन को भी कंडेम है। और कोई पता नहीं आने वाले दिनों में अगर ये एहसन मूल साहब ने ऐसा कोई काम किया तो कोई पता नहीं इनके अगेंस्ट कोई रिवोल्ट हो या वोकल आउट खड़े हो। अच्छा अजहर सदीक साहब, मैं आपको बता दूं, मतलब है जो आज की जो कॉम्पैक्ट खबर है, अभी तक इन्होंने दायर नहीं की, हो सकता है कि अगले हफ्ते कर ले। और बकौल मुझे आज एक दोस्त ने बताया, क्योंकि मैंने तो कई बार एहसन बून को फोन किया लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन मैंने खुद अपने द न्यूज अखबार में स्टोरी दी है, बाकायदा 5-6 कॉलम छप चुकी है, और अंग्रेजी अखबारों में भी छपी हैं, और दूसरे अखबारों में भी आई हैं। तो एहसन बून साहब ने तो कुछ इसका नहीं किया। अब इतलात ये आ रही है, अभी मैंने एक दोस्त को फोन किया, हमारा सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर है, मैंने उसको कहा, उसने कहा कि नहीं नहीं जी, उन्होंने पूरे चैनल पे कर दिया, कह दिया था कि नहीं नहीं
ये अभी ड्राफ्ट है और हम इसको फाइनल नहीं किया और अब इसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। मैंने कहा यार हमने तो अपना द न्यूज एक बहुत बड़ा अखबार है, मैंने खुद अपने अखबार में स्टोरी दी, मेरे पास पूरी पिटीशन आई हुई थी, उन्होंने पूरी मीडिया को शायद लीक की थी, मुझे भी मिल गई, मैंने तो वो स्टोरी चला दी, बल्कि हमारे सब दोस्तों ने चलाई है। अब इसमें पूरी उसमें वो क्या अमेंडमेंट करेंगे, अभी तक फाइल नहीं हुई फाइल चले दायर नहीं हुई है। बहरहाल सुहेल साहब बदनीति नजर आ गई ना, सियासी एजेंडा नजर आ गया, आप उनके आलाकार बन गए। बार एसोसिएशन बार काउंसिल सियासी जमातों के आलाकार नहीं बनते हैं और हमारे वोकला इस बात को पसंद नहीं करते हैं, ये मानना पड़ेगा। और हम किस बंदे की करें कि जो झूठे हैं, अभी तक हर स्टेज के ऊपर फ्रॉड धोखा क्या नहीं किया, करप्शन केसों में सजाएं हो चुकी हैं, हम उसकी फेवर किस बात के लिए फेवर करें, हम उस बात की। जहांगीर तरीन में क्या अनोखी चीज है, जाए अगर शौक है उनको तो जाकर अपना केस खुद लड़े ना, आए अदालतों में, ये प्रॉक्सी से निकले ना पीछे। वो तो कभी अपना लंदन जाना, फिर इलेक्शन होना, फिर इन सब चीजों को देख के तो फिर लोगों के जेहन में तो सवाल आता है ना कि आप एजेंडा कब बन रहे हैं, एक आलाकार बन रहे हैं। ऐसे आदमी को जिसने अदालतों के बारे में तजलील और तज़यीक़ के बारे में खुलकर की हो, बजाय उनको कंडेम करने के लिए उनको बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप फौकियत दे रहे हैं, ये मैं नहीं समझता ये एक अच्छा अमल है। इन्होंने अजहर सदीक साहब जरा दोबारा दोहराएं, जस्टिस आयशा मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट की जज है और जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी मंजूरी दे दी है उस दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनके खिलाफ भी इन्होंने बड़ा महाज खोला, लेकिन जुडिशल कमीशन डटी रही और आखिरकार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा मलिक की मंजूरी दे दी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, पहली खातून जज होगी, बड़ा एक नाम है पाकिस्तान में उनका। और दूसरा ये कि पहली खातून जज जो है सुप्रीम कोर्ट की वो बनने जा रही है। उन्होंने इनके खिलाफ भी बड़ा वो किया हुआ था, पहले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ किया था। मैं एक बात बताता चलूं आपको कि बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी वकालत चलाने के लिए जजिस पे प्रेशर डालते हैं और जजिस को अपने तरीके से मोल्ड करना। यानी क्या था कि लाहौर हाई कोर्ट के इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो असूलों पे खड़े हुए हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे। वरना तो जस्टिस कासिम खान साहब के दौर में आपके सामने है क्या कुछ होता रहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी जस्टिस आयशा मलिक के पीछे भी ये था कि वो चाह रहे थे कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है यहाँ से चले जाए और अपनी मर्जी के कोई बेंचेस बना सकें। यानी आप अपना आज ही अगर देखें लाहौर हाई कोर्ट में FIA के जो शहबाज शरीफ ने पिटीशन दायर की थी, वो भी इनका तरीकाकार यही था कि उनकी मर्जी के जजेस बने, जजेस के पास लगे, खुदारा मेरिट पे आए, मेरिट पे लड़े। ये जजेस अपनी मर्जी के या अपने और बानों का कोई काम नहीं था कि जजेस सीनियरिटी के हवाले से उस मामले में मुदाखलत करना। वो एक सियासी एजेंडा है, प्योर सियासी एजेंडा है। और उसके पीछे याद रखिएगा लॉयड मूवमेंट के पीछे भी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ये सारा था। इन सारी मूवमेंट के पीछे भी वो और उनके हवारी जो खास तौर पर जो करीबी जजेस हैं, जो वोकला हैं, वो ये सारा मामला चला रहे हैं। इसको भी वोकला ने पजीराई नहीं दी। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, हमारा ये वीडियो आज हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया तो माजरत चाहते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बुल कब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं और अमेंडेड पिटीशन जो उसकी जो है वो उसमें जो है कुछ चेंजेस, क्या चेंजेस लाएंगे। लेकिन बहरहाल मुद्दा यही है कि वो ताहयात नाअहली जो है किसी पार्लियामेंटेरियन को वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा और मेरी आपसे इल्तिमास है खासकर नए देखने वालों के कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक जरूर दे दिया करें। तो बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।